करते हैं. So we make sure कि we do not just sell you plants, that your plants actually grow at your house also. Okay. कि कई customers हैं जो अब हमारे ही customer हैं. So that is like the brand value, the image you are creating. When you give a plant a shock, then when it comes back, it grows more beautiful. इम्पोर्टेंट टिप तो ये है कि जनरली जो घरों में पौधे मरते हैं या खराब होते हैं, हाँ जी, वो ओवर वाटरिंग से खराब होते हैं. ओके सर. क्योंकि उनके पास थोड़े से पौधे होते हैं, उनको लगता सारा प्यार इन्हीं पे उड़ेल दो. ओके. हम जब whenever we sell to a customer, we तो ये आपकी बहुत अच्छी चीज़ है ना कि आप कस्टमर को एजुकेट कर रहे हैं कि उसको अपने प्लांट की केयर कैसे करनी है, ताकि से शुरू हो जाता है. दीपांशु जी. सर वैसे तो रिटेल में 200 का देता हूँ मैं. ठीक है. कोई ज़्यादा अगर बल्क गिफ्टिंग करनी है कॉर्पोरेट तो उस हिसाब से प्राइस हो जाएगा. चलो ठीक है. वाओ. ब्रांचिंग वगैरह जो हम हमारे यहाँ पे हम कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे कर नहीं पाते हैं. और आइलैंड. दिस इज फाइकस माइक्रो. तो अच्छा, ये आपने चावल भी ग्रो किया हुआ है फॉर योर इन हाउस कंजम्पशन. इन हाउस कुछ करते हैं घर पे, कुछ सब्जियाँ भी जैसे हम लगा लेते हैं. ओके. वी ट्राई एंड गेट वेजिटेबल्स अपना खुद का ग्रोन. अच्छा. केमिकल एटलीस्ट नहीं होगा उसके अंदर. ओके. ऑर्गेनिक नहीं ऐड करते हैं. हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लो कर लो बात. तो आज एक नया दिन और एक नई शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़ी नर्सरी के साथ. तो आज मैं आपको एक ऐसी नर्सरी पे लेके आया हूँ जिनकी ऑलमोस्ट हर प्लांट की इन हाउस प्रोडक्शन है. तो हमारे साथ हैं मिस्टर दीपांशु जी. तो आपको ये बताएंगे इस पूरे जो फार्म है जहाँ पे ये पूरी प्रोडक्शन करते हैं उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है. हेलो दीपांशु जी, कैसे हैं आप? तो दीपांशु जी, आप बताएंगे इस फार्म की शुरुआत कैसे हुई और किसने की? Basically, my father retired from a government service in 2015. Okay. And we had this small parcel of land. तो Okay. उसके बाद he just decided that he has to do something. घर पे तो नहीं बैठना था. Okay. So he started off with a nursery. Okay. And since passion बहुत ज़्यादा था, Okay. तो he grew it to a scale. तो Okay. उनके लिए अकेले थोड़ा handle करना मुश्किल हो रहा था. Correct. So then I started off with him. I joined him in 2017. Okay. और Okay. उसके बाद से we have been doing it commercially. Propagation तो करते ही हैं. हाँ. उसके अलावा हम रिटेल सेल्स भी करते हैं. प्रोजेक्ट्स भी अब छोटे मोटे लेने करेक्ट शुरू है. कर दिए हैं. और ये जो आपका यहाँ पे जो प्रोपगेशन होती है आसपास की नर्सरीज को भी आप सेल करते हैं? हाँ बिल्कुल. तो मेनली आपका जो होलसेल का सेलिंग का काम है नर्सरीज को अलॉन्ग विद द रिटेल. जी जी जी. ठीक है. इसके अलावा आपके पास पॉट्स, पॉटिंग मिक्स, हर तरह की चीज़ मिलती है गार्डनिंग से रिलेटेड. Naturally. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आप बताएंगे कि आपकी कौन नर्सरी में ऐसा क्या चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है? जैसे कि आपको बताया, मेनली हम जो अपनी प्रोपगेशन करते हैं. करेक्ट. Since we have this land. Okay. Other nurserymen, most of them do rent their own land. करेक्ट. तो उनको क्या है, उनको ट्रेडिंग करनी पड़ती है. अच्छा. वो हमसे लेके या बाहर Okay. कैलकाटा से प्लांट्स लाके ओके. वो खरीद के बेचते हैं as it is. Okay. Margin of their own. Okay. And then they sell it off. ओके. What we do is we propagate. अब जैसे ये चीज़ है, हाँ हाँ. so we can buy a small plant. Okay. And then we grow it. ओके. We add value to it. Okay. We make it something more beautiful but much larger plant. Okay. And then we sell it off. ओके. So that is what we are doing here as opposed to other traders in this line. ओके. ऑलराइट. ऑलराइट. सो जैसे देख रहे हैं कि एक पॉली हाउस बनाया है जिसके अंदर बहुत सारे इंडोर प्लांट्स इन्होंने रखे हुए हैं. तो यहाँ पे उनके लिए एक स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ और जब आप उनको अपने घर पे भी लेके जाएं तो उनकी ग्रोथ ऐसे ही कंटिन्यू रहे. उसके लिए बेसिकली वी ऑफर, जब भी कोई पौधा लेके जाता है हाँ. तो बोलता है कि भैया हमने वहाँ से पौधा लिया है, चला नहीं, यहाँ से पौधा लिया है, चला नहीं. Okay. So what I do is I make sure that they have my contact details. Okay. And if they want any kind of care instructions, they can Okay. contact me right away. Okay. कोई प्लांट नहीं चल रहा, हाँ. नहीं चल रहा, आप मुझे फोटो भेजिए किस वजह से नहीं चल रहा. वी कैन डायग्नोस. फोटो देख के ही थोड़ा आइडिया हो जाता है. Okay. कम पानी से, ज्यादा पानी से, कम लाइट से, किस वजह से. करेक्ट है. थोड़े बहुत ट्रबल शूटिंग होती है, वो करनी होती है. हाँ. वो हम उनको करते हैं. सो वी मेक श्योर कि वी डू नॉट जस्ट सेल यू प्लांट्स, हाँ. दैट योर प्लांट्स एक्चुअली ग्रो एट योर हाउस ऑल्सो. ओके. मैं थोड़ा चीटेड फील करता है. एब्सोल्युटली. एंड Correct. एजुकेटेड कस्टमर होने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि कई कस्टमर्स हैं जो अब हमारे ही कस्टमर हैं. ओके. समटाइम्स क्या होता है, चीज जैसे अब सीजनल का टाइम आ रहा है, बट वी आर नॉट देयर येट क्योंकि मौसम अभी गर्म है थोड़ा. सो वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम. ओके. तो कस्टमर बोलता है कि उनको हम बताते हैं उनके पास आ गया, वहां से ले लीजिए. वो कहते हैं नहीं सर, हम आपसे लेंगे जब भी आपके पास आएगा. Okay. सो दैट इज लाइक द ब्रांड वैल्यू, द इमेज यू आर क्रिएटिंग. करेक्ट. उनको लगता है कि क्वालिटी प्लांट सिर्फ यहीं पे मिलेंगे. क्वालिटी और सच बोल के देने, सच बोल के, मतलब फेयर डील करते हैं आप लोगों के साथ जिसे कहें. तो ये जैसे मनी प्लांट की वैरायटी देख रहे हैं, बहुत सारी मनी प्लांट की वैरायटीज रखी हैं. तो ये जैसे मनी प्लांट इंजॉय और या वैरीगेटेड वैरायटी है. तो ये मार्बल, मनी प्लांट मार्बल.
तो बहुत वैरायटी, देर आर एंडलेस वेराइटीज़ ऑफ मनी प्लांट हेयर. सो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो इनसे ज़रूर खरीदिएगा. शफलेराज हैं तो जो कि मॉस्टिक के साथ अवेलेबल हैं. तो चलिए बाहर चलते हैं और इनकी नर्सरी को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं. नर्सरी नहीं, रादर फार्म हाउस, जहाँ पे इनकी इन हाउस प्रोडक्शन होती है. तो चलिए अब दूसरी जगह जाते हैं और देखते हैं. ओके, दे हैव कलेक्शन ऑफ बॉन्साइज जिनको ये घर पे ही मतलब इन हाउस बनाते हैं. कुछ चीज़ें इम्पोर्टेड है, जैसे दिस वन इज इम्पोर्टेड. ओके, दिस इज इम्पोर्टेड. सो चाइना में क्या करते हैं, दे आर विलेजेस. ओके. और एक पूरा विलेज इज वर्किंग ऑन वन काइंड ऑफ प्लांट ओनली. Okay. अगर बोगनविलिया बनाते हैं तो पूरा गांव बोगनविलिया बनाता है. ओके. अगर बॉन्साइज बनाते हैं तो पूरा गांव बॉन्साइज बनाता है. ऑलराइट. तो ऐसे जंगल में लाके उसको गाड़ देते हैं. ओके. हार्मोन्स देते हैं, दे मेक श्योर द रूट्स आर थिक और ऊपर Okay. से ग्राफ्टिंग कर देते हैं. ऑलराइट. वेरी ये गुड. सारा हमारा तैयार किया हुआ है. Okay. लॉन्ग आइलैंड जितना भी है, लॉन्ग आइलैंड. ओके. फाइकस लॉन्ग आइलैंड. फाइकस लॉन्ग आइलैंड. दिस इज फाइकस माइक्रो. तो अप्रॉक्सीमेटली कितने से स्टार्ट हो जाती हैं बॉन्साइज? डिपेंड करता है. Okay. बॉन्साई रेडी प्लांट्स व्हिच वी हैव, जो हम छोटे 2-1 साल के होते हैं, बट व्हिच वी सी हैव पोटेंशियल टू टर्न इनटू बॉन्साइज इफ Okay. यू कैन वर्क ऑन इट. ओके. तो फिर वो हम 100-150 से स्टार्ट कर देते हैं. ओके. अब अ फुली ग्रोन डेवलप्ड प्लांट लाइक दिस ओके. 500-600 की रेंज में रहते हैं. मिल जाता है. वेरी गुड. सो दिस इज व्हाट यू कैसे बरगद का पेड़, इसकी बॉन्साई बनाई हुई है मेरे ख्याल से. दिस इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. खरीदा हुआ है. ओके. दिस इज बट उसको मेंटेन करना भी उतना ही बड़ा टास्क है. Okay, बॉन्साई okay. इफ यू डू नॉट मेंटेन इट देन इट्स देयर नथिंग. इज ओके, देयर इज नो पॉइंट बाइंग इट. या ऑलराइट. तो ये बॉन्साई की आप कलेक्शन देख रहे हैं, बहुत सारी कलेक्शन है यहाँ पे. एंड दीज आर द प्लांट्स विच विल बी कन्वर्टेड टू बॉन्साइज लेटर ऑन. तो चलते हैं और आगे देखते हैं इनकी नर्सरी में. ये कुछ बोगनविलियाज हैं. बॉन्साई सो ये बोगनविलियाज भी कुछ रेडी कर रहे हैं बॉन्साई के लिए. दीज विल बी फॉर बॉन्साइज. ओके. वाओ. ब्रांचिंग वगैरह जो हमारे यहाँ पे हम कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे कर नहीं पाते हैं. ऑलराइट. Because it takes time, it takes Correct. space, ओके. and not everyone has that. ऑलराइट. पुराना प्लांट है, मेरे घर पे लगा हुआ था. ऑलराइट. मेरे घर पे छत पे लगा हुआ था. Okay. साथ में एक छोटा सा प्लांटर था. ओके. तो but then we did some renovations, तो उसको हमने वहाँ से निकालना पड़ा. ओके. So this was kept outside my house for almost 5-6 months, मलबे के साथ में ऐसे कचरे में पड़ा. अच्छा, ये वाला प्लांट. But then when we brought it back, अच्छा. तो इसमें multiple branchings होनी शुरू हो गई. ऑलराइट. This is Nolina Riccarvata बोलते हैं इसको. Riccarvata, And okay. इसके अंदर flowering हुई उस साल पे. फ्लावरिंग भी हुई है. So sometimes when you give a plant a shock, then when it comes back, it grows more beautiful. More beautifully. So These are cherries. cherry plants are there. So variety of plants. There's So much color there is. so much like, color. Yeah. Sometimes This is Agleepha. Agleepha, yes. Agleepha. So you can see the colors. आप देख सकते हैं जितने इनके रंग हैं कितने निखर के आ रहे हैं इन सभी प्लांट्स के ऊपर. Traveler palm बोलते हैं. So okay, traveler's palm is there. इस side पे अच्छा, ये सारे लैंडस्केपिंग प्लांट्स हैं. तो अगर आप लैंडस्केपिंग के लिए कुछ प्लांट्स खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ आके आपको हर साइज़ और हर प्राइस के प्लांट्स मिल जाएंगे आपको. जैसे ये भी कुछ, आई थिंक यू कैन कीप इट आउटडोर फॉर फॉर डेकोरेटिंग योर हाउस और योर होटल. और Malpighias, इसको तारामणि बोलते हैं. दिस इज तारामणि प्लांट. इसमें व्हाइट कलर का फ्लावर आता है. ओके. अभी बहुत छोटा सा थोड़ा इसका flower. टाइम चला गया, गर्मियों में ये पूरा फ्लावर से भर जाता है. Okay. So you will just see a white ball. ओके. ग्रीन आपको दिखेगा ही नहीं. बुके बन जाएगा पूरा पूरा एकदम एकदम से. राउंड बॉल ऑफ व्हाइट फ्लावर्स. ओके. ग्रेट. ऑलराइट. ये भी Malpighias के कोन है. मेलपीजिया के कौन तो डिफरेंट शेप्स दी हुई हैं आपने. हाँ. सो दिस इज फाइकस. वो हमने खरीदा हुआ है कुछ, ये हम अपना तैयार. ओके. This is our in-house propagation. इन हाउस प्रोपेगेशन. Ecophyllum. इकोफाइलम या इकोफाइलम. ये भी भर जाता है. ओके. Ficus, Micros. ओके. जितना भी फाइकस देख रहे हैं सारा हमारा प्रोपगेशन है. ओके. सो सारी इन हाउस प्रोपेगेशन है. तो ऐसे कोई भी प्लांट नहीं है जो बाहर से मंगवाए गए हैं. मेनली सारे प्लांट्स इन हाउस प्रोडक्शन हुई है और ये इसी एनवायरनमेंट में तैयार किए गए हैं ताकि आप अपने घर पे लेके जाएंगे तो आपके घर पे भी सर्वाइव कर जाएंगे. Absolutely, that is very important. मतलब अब मैंने आपको बताया नहीं, बट यू ऑलरेडी न्यू दैट. ओके. जैसे अब कोई बाहर कलकत्ता से प्लांट लेकर आया, हाँ हाँ. एक तो उनकी मिट्टी डिफरेंट होती है. डिफरेंट होती है. वहाँ पे काली उनको भर मिट्टी के पानी देते कहाँ भर भर के पानी थोड़ा. So if that does not happen here, ओके. तो एकदम से डाउन पड़ता है.
Okay. They are not born in this kind of climate. Okay. तो फिर एकदम उसको शॉक लगता है. They have to go live in a different world altogether. All right. यहाँ पे जो चीज़ तैयार हुई है वो यहीं पे पैदा हुई है, यहीं पे बड़ी हुई है. Okay. So that does very well here. करेक्ट. तो अच्छे से ग्रो करता है यहाँ पे. Basically propagation center है. ओके, प्रोपेगेशन सेंटर है. पॉली टनल्स हमने बनाई हुई है. हाँ, ये जैसे कि आप देख रहे हैं एक छोटी पॉली टनल है जहाँ पे ये प्लांट्स ग्रो करते हैं. तो आप बताएंगे इसकी क्या एडवांटेज है पॉली टनल बनाने की? इसके एडवांटेज ये है, सबसे पहले तो कॉस्ट इफेक्टिव है. ओके. बड़ा पॉली हाउस बनाते हैं, सो द इन्वेस्टमेंट गोज इन लैक्स. ओके. ठीक है. इसमें क्या है, जितनी रिक्वायरमेंट है ओके. उतना हम मटेरियल ले आए, छोटा सा बना लिया. एंड सेकेंडली जो बड़ा पॉली हाउस है उसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करना, क्लाइमेट कंट्रोल करना, एनवायरमेंट फैक्टर्स को कंट्रोल करना मुश्किल है. ओके. इसमें क्या है, अब जैसे हम इसको क्लोज कर देते हैं कटिंग लगाने के बाद में. ओके. ठीक है. तो अंदर का ही पानी इवेपोरेट होके वाटर वेपर बन के ओके. कार्बन ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है. ओके. लाइक बिकम्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या देता है कुछ सॉर्ट ऑफ? ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली वो टेम्परेचर बढ़ा के रखता है, विच इज Okay. आल्सो गुड फॉर रूटिंग. ओके. बट वो सब चीज रिसाइकल होती रहती है. ऑलराइट. सो इट बिकम्स अ माइक्रो क्लाइमेट ऑफ इट्स ओन. ओके. पूरा अपने आप उसी के अंदर सब कुछ, पानी भी रीयूज होता रहता है. ओके. ओके. पत्ते जैसे इसके अंदर तो खैर वो नहीं होता, बट जैसे टेरेरियम्स होते हैं, ओके. सो उसके अंदर कोई पत्ता पुराना नहीं उगता, वो मल्च बन के उसी के अंदर खाद भी बन जाता है. ऑलराइट. तो एवरीथिंग इज रीयूज्ड. ऑलराइट. सो दिस इज दैट ऑन अ शॉर्टर स्केल ऑफ टाइम. करेक्ट. तो ये और कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं. तो चलिए आइए बात करते हैं जिनकी ये दिमाग की उपज है, ये फार्म हाउस. तो सर से बात करते हैं. नमस्कार सर. सर अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे? हाँ जी. आई एम ए लैंडस्केप आर्किटेक्ट बाय Okay. क्वालिफिकेशन ओके. एंड रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्रॉम सीपीडब्ल्यूडी. ओके सर. तो आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया ये फार्म सेटअप करने का, नर्सरी स्टार्ट करने का? रिटायरमेंट के बाद हैड टू डू समथिंग. ओके सर. तो लैंड मेरे पास थी, ओके. तो देन आई स्टार्टेड नर्सरी. ओके. क्योंकि जिस लेवल पे रहे थे, हाँ जी. हाँ जी. शुरुआत तो ऐसे शौकिया की थी कि थोड़ा बहुत करते रहेंगे. ओके. तो धीरे धीरे बढ़ता रहा तो ओके. इस स्टेज पे आ तो गया. कमर्शियल एस्पेक्ट भी आपने देखना शुरू कर दिया? कमर्शियल एस्पेक्ट फिर खर्चे निकालने थे. ओके. तो जो लेबर है, 18 correct. लेबर हमारे यहाँ काम करती है. अच्छा जी. सैलरीज हैं और खर्चे हैं जो रेकरिंग खर्चे होते हैं. करेक्ट. वो निकालने के लिए फिर अदरवाइज क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे ना प्लांट्स का. करेक्ट. तो सर कोई आप टिप्स देनी चाहिए, अगर जैसे कोई अपने घर पे प्लांट्स उगाता है तो उसको कैसे अच्छे से ग्रो कर सकता है? आप 2-3 टिप्स ऐसी दे सकते हैं? एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप तो ये है कि जनरली जो घरों में पौधे मरते हैं या खराब होते हैं, हाँ जी. वो ओवर वाटरिंग से खराब होते हैं. ओके सर. क्योंकि उनके पास थोड़े से पौधे होते हैं, उनको लगता सारा प्यार इन्हीं पे उड़ेल दो. ओके. एक वो है. बाकी दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने देखा है लोगों के अंदर हाँ जी. कि धूप लगाने का कॉन्सेप्ट, ओके. वो बहुत गलत है. ओके. वो एक्चुअली इट्स सुसाइडल. ओके. आप किसी पौधे को जब अंदर रख रहे हैं, हाँ जी. तो उसको एकदम से धूप में रखेंगे तो इट डजंट गेट Used to acclimatized to that. that. वो ओके. तो इसलिए वो एकदम से शॉक में आ जाता कुछ है. घंटों में ही पौधा खत्म हो जाता है. ओके. और लोग सोचते हैं कि हम धूप भी लगवाते हैं तब भी मर जाते हैं पौधे. लोग ये सोचते हैं कि प्लांट्स को उसको फोटोसिंथेसिस की shift जरूरत है. करना है. नहीं, शिफ्ट करना है तो धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे. ओके. पहले छाया से थोड़ी कम छाया वाली जगह में, सेमी शेड में, फिर Okay. धीरे धीरे धूप में, फिर Okay. निकल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं. फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर एकदम से जब निकालेंगे तो दिक्कत आती है. करेक्ट. हमें खुद को भी गर्म सर्द हो जाता है. हाँ जी. हाँ जी. कभी भी सर्दी से गर्मी में आते हैं, गर्मी से सर्दी में आते हैं, तो फर्क पड़ता है. करेक्ट. तो प्लांट्स के साथ भी ऐसा ही है. प्लांट्स के साथ भी ऐसा ही है. चलो थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. तो अब दीपांशु जी के साथ आगे नर्सरी का टूर हम कंप्लीट करते हैं आपके फार्म हाउस का. चलिए जी दीपांशु जी, चलो चलते हैं अब और आगे देखते हैं. तो ये हमने पॉली हाउस टनल्स देख ली हैं. अच्छा, ये अभी फ्रेशली इन्होंने पॉली टनल्स खोले हैं ये. तो इसमें ऑलमोस्ट सारे मनी प्लांट्स की वैरायटी हैं. करेक्ट. तो चलिए आगे चलते हैं. थोड़े बड़े पॉलीटर इसमें भी लगा रहे. ओके. इसमें कटिंग्स लग रही हैं. ये देखिए आप, पॉली बैग्स रेडी हो गए हैं. इसमें इन्होंने जो सॉइल मिक्सचर डाल के रख दिया है इसमें. और ये कुछ और प्लांट्स हैं जो यहाँ पर रखे हैं. 5+ की वैरायटी है, मनी प्लांट है. और इधर दिखाऊँ आपको तो ये जो रेडी टू यूज़ प्लांट्स हैं जिनको आप सेल कर सकते हैं, मतलब लोग अपने घर पे ले जाके इनको सजा सकते हैं. सेल कर सकते हैं. और मनी प्लांट का एरिया है. करेक्ट. वहाँ पे तो इसी में से ये कटिंग्स हम एक में 3 कटिंग लगाते हैं, मॉस्टिक लगाते हैं. ओके. एंड विद इन मंथ और सो दैट इज रेडी टू. करेक्ट. एग्लोनिमास और ये क्रोटन की कुछ वैरायटीज़ हैं. ओके. अच्छा, ये एग्लोनिमा.
एग्लोनियम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा प्लांट है। अगर रीजनेबल रखना है थोड़ा तो प्लास्टिक पॉट में भी दे सकते हैं। ठीक है। रेंज ऑफ सिरेमिक पॉट्स आल्सो, करेक्ट। उसके अंदर हम ट्रांसफर। तो ये कितने से शुरू हो जाता है दीपांशु जी? सर वैसे तो रिटेल में 200 का देता हूँ मैं। ठीक है। कोई ज़्यादा अगर बल्क गिफ्टिंग करनी है, कॉर्पोरेट तो उस हिसाब से प्राइस हो जाएगा। चलो ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए भी आप यहाँ से प्लांट्स खरीद सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो प्लांट्स की क्वांटिटी है वो एंडलेस है। तो आप कोई भी प्लांट खरीद सकते हैं गिफ्टिंग के लिए इनके पास से। तो ये मनी प्लांट है। अब ये कुछ आई थिंक पाम्स की वैरायटी है। हाँ, सिफोर्थिया पाम है। सिफोर्थिया पाम। ओके। ये बैग में लगे हुए हैं। इनकी हाइट 3-4 फीट के आसपास है। ओके। तो ये सारे पाम्स हैं। इधर एक कुछ फ्लेरास की वैरायटी है कुछ। ये ग्रीन वाली वैरायटी है। ऑलराइट। ग्रो बहुत अच्छा करते हैं। मॉस्टिक मतलब मॉस्टिक पे भी चढ़ा सकते हैं इसे। ओके। या सिर्फ स्टिक का सपोर्ट मिल जाए तो भी है। Alright. वेरी फास्ट ग्रोइंग। ओके। तो अगर इसको हम सपोर्ट नहीं देंगे तो साइडों में फैलेगा। ओके। सो इफ यू वांट समथिंग फॉर अ कॉर्नर और समथिंग लाइक दैट, तो उसको स्टिक का सपोर्ट दे दीजिए, स्ट्रेट चलता रहेगा। करेक्ट। और बहुत बढ़िया बुशी लुक आता है। तो ओके। तो इसको हम अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं आराम से। करेक्ट। डिफ्यूज लाइट चाहिए। ओके। डिफ्यूज नेचुरल लाइट चाहिए। ऑलराइट। कम लाइट से खराब होता है, ज़्यादा Okay. पानी से खराब होता है। ओके। ये चीज़ें हम जब whenever we sell to customer भी। हाँ। तो ये आपकी बहुत अच्छी चीज़ है ना कि आप कस्टमर को एजुकेट कर रहे हैं कि उसको अपने प्लांट की केयर कैसे करनी है, ताकि उसको भी लगता है जो उसने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सो ये पाम्स की वैरायटी है कुछ। तो ये एरिका पाम्स की बहुत बड़ी कलेक्शन है इनके पास। हर साइज़ का, हर वैरायटी का एरिका पाम्स इनके पास पड़े हुए हैं। और ये कुछ क्रिसमस ट्री हैं। ओके। सो वैरायटी ऑफ हर साइज़ के क्रिसमस ट्री मिल जाएंगे आपको। तो ये एरिका पाम्स हम देख रहे हैं। तो क्विकली, और ये कुछ प्लांट्स यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अभी तैयार किए हैं। ये ओके। ये क्रिसैंथेमम, गुलदावदी। अलग-अलग हमने लगाए हैं। ओके। ये डिफरेंट वैरायटी के। ऑलराइट। तो जैसे अब सर्दियों का सीज़न आने वाला है तो गुलदावदी के पौधे लोग लगाते हैं। सो ये प्लांट्स रेडी टू यूज़ हैं। ये कुछ कटिंग्स लगी हुई हैं कुछ और। अब ये जो धूप वाली चीज़ें होती हैं, ओके। इस साइड वाले एरिया में लगा लेते हैं। ओके। And then we shift it outside. ओके। थोड़े टाइम शुरू में, थोड़ा टाइम उसको शेड में रखते हैं, तब उसमें रूट डेवलप हो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब ग्रेजुअल एक्सपोजर मिलता है सनलाइट का, डायरेक्टली सन में नहीं लगता। भेजते। ओके। कैजुअलिटी ज़्यादा रहती है। ऑलराइट। कंट्रोल करना मुश्किल होता है, ज़्यादा धूप है तो फिर उसको नहीं कर सकते। करेक्ट। जैसे ये जो हमने बनाया है, ओके। तो वी हैड मेड इट थिंकिंग कि इसके ऊपर ना हम नेट्स लगाएंगे। ऑलराइट। एंड वी हैव देम ऑन रेल्स। ओके। तो जब खोलना होगा तो खोल देंगे, बंद करना अच्छा, होगा जैसे कर्टन को हम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली लाइक कर्टन। हम्म। बट फिर वो हवा तेज चली Okay. तो नेट उड़ गया सारा। ओके। तो देखेंगे, we'll do something about this. सो यहाँ पे बोगनविलिया की बहुत अच्छी कलेक्शन है। सो आपको हर वैरायटी मिल जाएगी बोगनविलिया की, वेरीगेटेड, नॉर्मल वाली। इट्स ह्यूज कलेक्शन ऑफ बोगनविलिया। एंड इसमें स्पेशली ये देखिए सर, जो हमारे कम से कम 6-7 साल पुराना हो, इसकी ब्रांचिंग देखिए। ओके। ऐसी ब्रांचिंग आपको बोगनविले की फरीदाबाद में फरीदाबाद में नहीं मिलेगी। करेक्ट। दिल्ली में भी बहुत मुश्किल है। ऑलराइट। तो ये सारा दूर तक आप जहाँ देख रहे हैं सारा बोगनविलिया आपको नज़र आएगा। तो प्लांट्स तो की तो कोई अंत नहीं है इनके पास, इतनी वैरायटी है। वहाँ पे चावल लगा हुआ है। अच्छा, ये आपने चावल भी ग्रो किया हुआ है फॉर योर इन हाउस कंजम्पशन। इन हाउस कंजम्पशन। करेक्ट। कोशिश करते हैं घर का कुछ सब्जियाँ भी जैसे हम लगा लेते हैं। ओके। सो वी ट्राई एंड गेट वेजिटेबल्स अपना खुद का ग्रोन। अच्छा। केमिकल एटलीस्ट नहीं होगा उसके अंदर। Okay, ऊपर से तो organic। नहीं ऐड करते एटलीस्ट। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।